हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है हमारी आज के वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं ये क्वेश्चन। तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। यहाँ पर हमें इंटीग्रेशन करना है e की पावर 2x माइनस 1 अपॉन में e की पावर 2x प्लस 1 डॉट dx। अगर आपने क्वेश्चन को बहुत ही जल्दी से पढ़ा होगा तब आपको एक चीज़ आई होगी माइंड में, दैट इज़ कि ये दोनों ही सेम है जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर आपका इन दोनों के बीच में माइनस साइन है और यहाँ पर इन दोनों के बीच में प्लस साइन है। तो टर्म्स तो सेम है, e की पावर 2x और 1, लेकिन यहाँ पर साइन का डिफरेंस है। अगर ये दोनों सेम होते तब तो बहुत ही सिंपल होता, हम लोग उसको कैंसिल आउट कर देते, फिर बच जाता आपका dx, और dx का इंटीग्रेशन होता है विद रिस्पेक्ट टू x, दैट इज x, और आपका आंसर आ जाता। लेकिन यहाँ पर हमारा साइन चेंज होने की वजह से पूरा सोल्यूशन चेंज हो जाता है। तो सबसे पहले आपको खुद से गेस करना है विदाउट सीइंग द सोल्यूशन कि यहाँ पर कौन सा मेथड सही होगा यूज़ करना। अगर आपने गेस कर लिया है तब आप इस वीडियो को आगे देख सकते हैं, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें डायरेक्टली एज सच कोई मेथड दिख नहीं रहा है जिससे कि हम लोग इसको ईजिली सॉल्व कर लें, इसलिए यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज़ का यूज़ किया हमने। जैसे e की पावर 2x को मैंने ब्रेक कर दिया है e की पावर x इंटू ई की पावर x। आई होप आपको ये प्रॉपर्टी याद हो कि जब भी बेस सेम होता है तो आपकी पावर ऐड हो जाती है। तो यहाँ पर बेस क्या है e, यहाँ पर भी क्या है e, और इसकी पावर चाहे डिफरेंट हो, ज़रूरी नहीं है कि x ही होनी चाहिए। मीन्स x और 2x भी हो सकता है या x और y भी हो सकता है। अगर x और y होता तो x प्लस वाई हो जाता। तो आपका जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाता है, जो कि होगा ये। तो हमने इसी को बस ब्रेक कर दिया है ऊपर नीचे दोनों साइड। अब उसके बाद यहाँ पर भी हमें कोई ऐसा डायरेक्ट मेथड दिख नहीं रहा है जिससे कि हम लोग ये डायरेक्टली इंटीग्रेट कर दें। तो यहाँ पर हम लोग एक चीज़ करेंगे कि e की पावर x को कॉमन ले लेंगे ऊपर नीचे दोनों से। और यहाँ इसमें से तो लेना आसान है, क्यों? क्योंकि हमारा यहाँ पर मल्टीपल है। तो e की पावर x आपने इससे कॉमन ले लिया तो 2 था, तो अब 1 बचेगा। लेकिन 1 से आप e की पावर x कैसे कॉमन लेंगे? तो ये क्वेश्चन मैंने पहले भी पिछले वीडियोज़ में आंसर किया है कि जब भी कुछ हमें ऐसा टर्म कॉमन लेना होता है कोई एक कॉन्स्टेंट नंबर से, तो हम लोग क्या करते हैं कि जिस भी टर्म को कॉमन लेना होगा उसको उस कॉन्स्टेंट नंबर के नीचे अपॉन करके लिख देते हैं और कॉमन ले लेते हैं। तो आपको भी ये तरीका याद रखना होगा कि अगर आपको किसी भी कांस्टेंट नंबर से, कांस्टेंट नंबर ही होते हैं 1 2 3 4, चाहे आप कितनी भी काउंटिंग ले जाएं, उसमें से आपको कोई भी एक स्पेसिफिक टर्म कॉमन लेना है तो सिंपली उसको कॉमन तो लीजिए, लेकिन वो टर्म आपको अपॉन में करके नीचे उसके डिनोमिनेटर में लिखना भी होगा। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो यही सेम केस ऊपर नीचे दोनों जगह किया है। उसके बाद क्यों किया हमने ये? क्योंकि e की पावर x कॉमन आ जाती है तो हम लोग इसको कैंसिल आउट कर देते हैं। अब आप सोचेंगे कि e की पावर x तो हम लोग यहाँ पर भी कैंसिल आउट कर सकते थे, क्योंकि यहाँ पर भी ये मल्टीप्लाई में था तो हम लोग कैंसिल कर देते और हमारे पास बहुत ही सिंपल सा टर्म ये बच जाता। लेकिन आपको यहाँ पर भी एक बात याद रखनी है कि आपका ये जो पूरा टर्म है दोनों, ये पूरा मल्टीप्लाई में नहीं है कि ये तीनों टर्म आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। यहाँ पर ये बस 2 हो रहे हैं, बाकी ये आपका एक प्लस के साथ है और एक माइनस के साथ है। तो इस केस में आप डायरेक्टली कैंसिल आउट नहीं कर सकते हैं। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इसलिए हमने ऐसे किया। अब उसके बाद हमारे पास क्या बचा? जो भी हमारा टर्म्स बचे हैं उसको मैंने यहाँ पर बस एक स्टेप में लिख दिया है आपको दिखाने के लिए। एंड देन अब यहाँ पर अगेन हम लोग एक प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे कि जब भी 1 अपॉन करके कोई वैल्यू होती है उसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि e की पावर माइनस एक्स। अब यहाँ पर क्या है? e की पावर x, तो इसको हमने डिनोमिनेटर में लिखा था। अगर हमें इसे न्यूमरेटर में लिखना है तो हम लोग ऐसे लिख देते हैं दैट e की पावर माइनस एक्स। मतलब आपको जो भी डिनोमिनेटर वाले टर्म को नॉर्मली एज न्यूमरेटर लिखना हो या सिंपली ऐसे टर्म के फॉर्म में लिखना हो तो आप एक चीज़ फॉलो करते हैं, दैट इज़ कि आप जो भी उस टर्म की पावर होती है उसके साथ माइनस साइन इंक्लूड कर देते हैं। तो यहाँ पर इसकी पावर क्या थी? x, तो हमने इसको इंक्लूड कर दिया माइनस साइन के साथ और इसको नॉर्मली लिख दिया नो डिनोमिनेटर। ओके, सेम ऊपर नीचे दोनों जगह हमने कर दिया है। अब उसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन बहुत ही इजी हो गया है। कैसे? क्योंकि अगर आप इसको पुट करेंगे थीटा के बराबर, यानी कि सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करेंगे, तो हमारा ये एग्जैक्ट ऊपर वाला टर्म आ जाएगा इसका डिफरेंशिएशन करने के बाद। आई होप आपको सब्स्टिट्यूशन याद हो कि वो कैसे करते हैं। हम लोग किसी एक टर्म को थीटा के बराबर पुट करते हैं, उसके बाद दोनों साइड डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स ही क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि आपको एक्स के टर्म में डिफरेंशिएशन करना है। तो e की पावर x तो एज इट इज़ रहेगी, लेकिन e की पावर माइनस एक्स तो एज इट इज़ रहेगी, लेकिन यहाँ पर आपका माइनस साइन है ना, तो माइनस क्या होगा? यहाँ पर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा आगे, दैट इज़ -1 इंटू में e की पावर माइनस एक्स। दैट्स वाई यहाँ पर हमारा साइन चेंज हो गया। तो आपको इन बेसिक्स में कन्फ्यूज़ नहीं होना है कि यहाँ पर -1 कैसे आया।
या माइनस साइन कैसे आया। सिंपली याद रखना है कि ठीक है, ई की पावर से रिलेटेड कोई भी टर्म का डिफरेंशिएशन हो तो वो एग्जैक्टली सेम होता है, लेकिन आपका यहाँ पर माइनस साइन था तो जो पावर में कुछ एक छिपा हुआ कांस्टेंट टर्म होता है ना, वो आगे आकर मल्टीप्लाई भी हो जाता है। तो यहाँ पर छिपा हुआ क्या है, -1, दैट इज़ यहाँ पर माइनस साइन आ गया। यहाँ पर क्या था, +1, तो ये +1 आया तो है लेकिन हमें विजिबल नहीं है क्योंकि ये प्लस साइन के साथ इंक्लूडेड है। अब डॉट डी एक्स यहाँ पर कर देंगे, डी एक्स को इस साइड लेकर आ जाएंगे मल्टीप्लाई में। क्यों, क्योंकि आप इसका न्यूमरेटर देखिए इसके बराबर आ गया ना, और जिसकी वैल्यू आ गई डी थीटा के बराबर, और डिनोमिनेटर को हमने थीटा पुट किया था। तो अब बस इसका इंटीग्रेशन करना है। और ये भी एक प्रॉपर्टी है कि जब भी ऊपर में डी थीटा हो, यानी कि डिफरेंशिएशन इसको बोलते हैं थीटा का अपॉन में थीटा, आपका सेम टर्म हो और यहाँ पर डी इंक्लूडेड हो, तो आप उसको डायरेक्ट लिखेंगे लॉग थीटा। तो थीटा की वैल्यू क्या हमने पुट की थी, ये आपको यहाँ पर अपना फाइनल आंसर छोड़ना है, यहाँ पर नहीं। ओके, तो ये हो गया हमारे इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। आई होप यू लाइक्ड इट एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।